तो जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि स्पॉट प्राइस के बेसिस पे हमारा पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना मूव करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आपका निफ्टी 100 पॉइंट का मूव दिखाता है तो क्या होता है, किसी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आपका 90 पॉइंट का मूव दिखाता है, किसी का 80, किसी का 70, किसी का 60, 40, 30, 20 और किसी का 5 और 10 पॉइंट का मूव भी दिखाता है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 90 पॉइंट मूव करेगा और किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 10 पॉइंट मूव करेगा। ये कैलकुलेशंस करने में बहुत ज़्यादा लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इसलिए एज अ रिजल्ट वो गलत स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके अल्टीमेटली मार्केट उनके फेवर में जाते हुए भी वो नुकसान में रहते हैं। तो ये आपको कैलकुलेशंस करना सीखना है। तो मैं आपको इस वीडियो में वही कन्फ्यूजन दूर करने आया और ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा और आप कुछ मिनटों में, सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना मूव करेगा अगर स्पॉट में निफ्टी आपका 5, 10, 20, 50, 100 पॉइंट का मूव दिखाता है। तो चलिए इसको सीखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं। देख सकते हैं ये आपका निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो निफ्टी अभी जो लाइव मार्केट में आपका ट्रेड कर रहा है 17,525 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस रहता है। कोई यहाँ पे आपका 17,500 का कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे, कोई यहाँ पे 17,500 का पुट ऑप्शंस बाई करेंगे और कोई यहाँ पे आपका 17,600 का भी कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे, कोई यहाँ पे नीचे में 17,400 का पुट ऑप्शंस भी बाई करेंगे। बाई करने के लिए ढेरों स्ट्राइक प्राइस है, आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से आपका लगभग 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो इन सारे स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना मूव करेगा, कितना ऊपर नीचे होगा। अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आता है तो इन सारे स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना ऊपर और नीचे जाएगा, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यही डाउट रहता है लोगों के मन में। तो यही चीज़ चलिए समझते हैं ऑप्शन चेन पे चल के। तो यहाँ पे हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए। देख सकते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन है और अभी इसका प्राइस 17,530 के लेवल पे है और यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है। 17,500 का भी है, 17,450 भी है, 17,550, 17,600। तो इन सारे स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना मूव करेगा, कितना ऊपर नीचे होगा अगर निफ्टी यहाँ से आपका 100 पॉइंट का पॉजिटिव मूव दिखाता है और अगर 100 पॉइंट का निफ्टी निगेटिव मूव दिखाता है तो इन सारे स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो कितना ऊपर नीचे होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, एक आपका आसान तरीका है, दूसरा डिफ़िकल्ट तरीका है। पहला आसान तरीका क्या है वही सीख लेते हैं, फिर हम दूसरे तरीके के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पे आपको डेल्टा दिख रहा होगा। ये डेल्टा आप NSE के ऑप्शन चेन पे भी खोल सकते हैं, वहाँ पे शायद अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं सेंसिबल का ऑप्शन चेन है, यहाँ पे आपका डेल्टा अवेलेबल है। और सेंसिबल का ऑप्शन चेन आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं अगर आपका डीमेट अकाउंट जीरोधा, अपस्टॉक या फिर एंजल ब्रोकिंग में है। तो अगर नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में इन तीनों ब्रोकर में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप सेंसिबल का चार्ट भी फ्री में एक्सेस ले सकते हैं, ऑप्शन चेन को फ्री में देख सकते हैं। या फिर आपका किसी और ब्रोकर में हो सकता है वहाँ पे भी आपको ये चार्ट फ्री में मिल जाए, तो आप एक बार चेक कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको डेल्टा वाला ऑप्शंस दिख जाएगा और डेल्टा के जरिए आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना मूव करेगा स्पॉट प्राइस के बेसिस पे। वो कैसे फाइंड करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डेल्टा दिख रहा होगा, आप यहाँ पे सबसे पहले 17,500 के लेवल पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको डेल्टा दिख रहा है 0.57। 0.57 डेल्टा का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि निफ्टी अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है तो इसका जो प्रीमियम होगा वो कितना इंक्रीज करेगा, वो आपका 57 पॉइंट इंक्रीज करेगा। यानी निफ्टी के 100 पॉइंट के मूव पे ये आपका 57 पॉइंट का रिएक्शन देगा। अगर निफ्टी इसके फेवर में जाता है तो ये आपका 57 पॉइंट ऊपर जाएगा, लगभग इसमें 5-10 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही मूव दिखाता है। और अगर निफ्टी यहाँ पे आपका 100 पॉइंट का निगेटिव मूव दिखाएगा तो इसका जो प्रीमियम है वो आपको 57 पॉइंट घटेगा भी। तो जैसा रिएक्शन देगा वैसा रिएक्शन ये भी देगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव 57, निगेटिव होगा तो निगेटिव 57। यानी डेल्टा यहाँ पे मुझे बता देता है कि जो पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो कितना मूव करेगा।
अगर यहीं पे हम एक पॉइंट की बात करें, अगर निफ्टी यहाँ पे एक पॉइंट का मूव दिखाता है तो ये पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 0.57 का मूव दिखाएगा। 10 पॉइंट का मूव दिखाता है निफ्टी आपका, तो ये आपका लगभग 5.7 पॉइंट का मूव दिखाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, 25 पॉइंट, उसके बेसिस पे दोनों को आप कैलकुलेट करके ईजिली फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 17,500 के लेवल पे पुट की तरफ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में आपको डेल्टा दिखेगा 0.43 का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर निफ्टी नीचे जाता है 100 पॉइंट, यानी इसके फेवर में जाता है, तो इसका प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा? इसका प्रीमियम आपका 43 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद अगर इसके अगेंस्ट में जाता है तो इसका प्रीमियम आपका 43 पॉइंट डिक्रीज भी हो जाएगा। तो अभी जो प्रीमियम है यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अभी 17,500 का जो प्रीमियम है वो आपका पुट की तरफ 45 रुपया है। तो अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाता है तो इसका प्रीमियम कितना और हो जाएगा? 43 आप और ऐड कर दीजिए, यानी इसका प्रीमियम आपका लगभग 88 के करीब हो जाएगा अगर निफ्टी यहाँ से 17,430 के लेवल पे जाता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना पॉइंट के मूव के बाद मेरा प्रीमियम कितना मूव करेगा। एग्जैक्ट नहीं मूव करता। अगर आप सोचेंगे कि निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये भी 100 पॉइंट मूव करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये गलत है, आपको ऐसे कैलकुलेशंस करना होगा। उसके बाद अगर आपका निफ्टी 50 पॉइंट का मूव देता है तो फिर यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो कि 43 का हाफ मूव दिखाएगा, यानी लगभग आपका 21.5 या 22 पॉइंट का मूव दिखाएगा अगर निफ्टी 50 पॉइंट का मूव दिखाता है। तो अगर निफ्टी 10 पॉइंट का मूव दिखाता है फेवर में, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो लगभग आपका 4 पॉइंट का मूव दिखाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो कि किसी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना मूव करेगा। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको जो डेल्टा है वो ज़्यादा दिखेगा। इसका क्या मतलब है? सपोज दैट यहाँ पे हम 17,100 के स्ट्राइक प्राइस को बाई कर रहे हैं, अभी आपका 425 है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रीमियम भी ज़्यादा दिखेगा। अगर इसको बाई करना है तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे 0.98 डेल्टा दिख रहा है। इसका मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं कि अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाता है तो इस पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आपका 98 पॉइंट का मूव दिखाएगा। निफ्टी सेम मूव दिखा रहा है, लेकिन किसी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना मूव कर रहा है? 55 पॉइंट मूव कर रहा है, किसी का 98 पॉइंट मूव कर रहा है, लगभग फ्यूचर के बराबर हो जाता है। फ्यूचर के बराबर हो जाता है, लेकिन आपको पैसा भी यहाँ पे फ्यूचर के बराबर ही पे करना रहता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मूव करेगा। अगर निफ्टी यहाँ से 17,630 के लेवल पे आ जाता है तो इसका जो प्रीमियम है वो लगभग 425 से आपका 523 के लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं स्पॉट को लेवल को देखते हुए। ऐसे ही अगर आप 17,400 के लेवल को देख लो तो यहाँ पे डेल्टा आपको 0.79 दिखेगा। 0.79 का क्या मतलब है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट का मूव दिखाता पॉजिटिव साइड की तरफ तो ये आपका 79 पॉइंट का भी पॉजिटिव साइड की तरफ मूव दिखाएगा। यानी 17,400 का जो प्रीमियम है अभी आपका वो कितना है? 143 के करीब है। और अगर निफ्टी आपका यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है तो इसका प्रीमियम कितना इंक्रीज हो जाएगा? आपका लगभग 80 पॉइंट इसमें ऐड कर दीजिए, इसका प्रीमियम उतना इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ भी जाता है, यानी 100 पॉइंट निगेटिव मूव दिखा दिया, तो इसका प्रीमियम उतना ही डिक्रीज करेगा, यानी लगभग इसका प्रीमियम 80 पॉइंट डिक्रीज भी कर जाएगा। तो ये भी आप फाइंड कर सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा स्पॉट के प्राइस के बेसिस पे। तो ये चीज़ आप सेंसिबल के ऑप्शन चेन में आसानी से देख सकते हैं। आपको बस स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है। सपोज दैट आप 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पे जा रहे हैं, तो अगर निफ्टी आपको 50 पॉइंट का मूव दिखाया ऊपर की तरफ, यानी आप सोच रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से 17,600 के लेवल तक जा सकता है, यानी यहाँ से आपका लगभग 70 पॉइंट का और अपसाइड मूव दिखा सकता है, ऐसा आपको लगता है। तो यहाँ पे अगर हम 17,600 के कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं अभी, तो हमें कितना पॉइंट मिलेगा? तो डेल्टा देखेंगे, इसका डेल्टा कितना है? 0.31 है। मतलब है कि निफ्टी अगर यहाँ से आपका 1 पॉइंट का मूव दिखाता है तो इसका स्पॉट प्राइस आपका 0.31 पॉइंट का मूव दिखाएगा। यानी अगर निफ्टी आपका 70 पॉइंट का मूव दिखाता है तो आप 70 इंटू 0.31 कर दें, तो उतना पॉइंट का मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली आप इसी तरीके से किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कितना मूव दिखाता है वो आप फाइंड कर सकते हैं। जो भी आपका डेल्टा रहेगा उतना पॉइंट से डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना पॉइंट का मूव आपको पॉजिटिव साइड की तरफ दिखेगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में 70 पॉइंट गया तो सिमिलरली आप उतना पॉइंट का निगेटिव मूव भी देख सकते हैं। तो ऐसे आप अपना स्टॉप लॉस भी कहाँ रखेंगे वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट आप यहाँ पे 17,530 के लेवल पर बाई कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए
17,490 के प्राइस पे, यानी यहाँ से लगभग आपका 40 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस डालना चाह रहे हैं। तो स्पॉट में तो हमने डाल दिया, ऑप्शंस में हम कहाँ पे डालें ताकि इस लेवल पे आते ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उससे पहले या इससे बाद ना हो। तो यहाँ पे आपको 40 पॉइंट का गिरावट देखना, तो 40 पॉइंट के गिरावट में ये ऑप्शंस प्रीमियम कितना रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 40 इंटू 0.31 करना है, जितना भी होता है उतना पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारा कुछ कैलकुलेशंस करके फाइंड कर सकते हो कि स्पॉट में जो मूवमेंट दिखाता है, चाहे 40 पॉइंट 50 पॉइंट या जितना पॉइंट का मूव दिखा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना मूव करेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस में भी कर सकते हो। थोड़ा सा पुट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे अगर हम बात करें पुट में, अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो इसका जो डेल्टा है वो डिक्रीज होता जाएगा, देख सकते हैं डेल्टा आपका डिक्रीज होता जा रहा है। वहीं अगर आप 17,100 के पुट ऑप्शंस को बाई करते हो, ठीक है, इसका डेल्टा आपका लगभग 0.02 है। अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट इसके फेवर में भी आ गया, यानी 100 पॉइंट का गिरावट भी दिखा दिया, फिर भी आपको ये जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, यानी आपका यहाँ पे 2 पैसा का मूव करेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 17,500 के पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं जिसका प्रीमियम है 45 रुपया, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट का गिरावट दिखाता है तो ये कितना पॉइंट मूव करेगा, इसका डेल्टा देख लीजिए आपका 0.43 है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 43 पॉइंट। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर दिया, निफ्टी आपके फेवर में आया 100 पॉइंट, आपको कुछ नहीं मिल रहा, एक दे रहा 43 पॉइंट। वहीं अगर हम और जाते हैं 17,700 के पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं जिसका प्रीमियम है लगभग आपका 185 के करीब, और इसका डेल्टा की अगर मैं बात करूँ तो इसका डेल्टा है 0.87 या 90 के करीब, यानी निफ्टी अगर 100 पॉइंट का मूव दिखाया तो यहाँ पे हमें 87 पॉइंट प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो एक स्ट्राइक प्राइस हमें कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा, एक हमें 43 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा, एक हमें 87 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा, लेकिन निफ्टी आपका 100 पॉइंट का ही गिरावट दिखा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने स्ट्राइक प्राइस अलग लिया है। तो इस तरीके से आप सही स्ट्राइक प्राइस का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया मिल जाएगा तो आप कोशिश कीजिए एट द मनी के आसपास वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रीमियम भी कम होता है। अगर आप इन द मनी में जाओगे तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, यानी आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इन द मनी जा सकते हो, लेकिन इन द मनी जाने में आपको नुकसान भी उतना ही होगा। इसलिए हम एवरेज के लिए एट द मनी के आसपास जाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी गया तो मुझे यहाँ पे नुकसान सिर्फ 43 पॉइंट का होगा, फेवर में गया तो 43 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मार्केट मेरे फेवर में गया तो 87 पॉइंट का प्रॉफिट भी होगा। अगर मेरे अगेंस्ट गया तो यहाँ पे मुझे 87 पॉइंट का नुकसान भी हो सकता है अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो बाकी आप अपना सारा कुछ देख के कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि मेरे लिए सुटेबल कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम बाई करें। अगर आपके पास यहाँ पे डेल्टा अवेलेबल नहीं है तब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए एक रफ मेथड है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको एट द मनी पे आ जाना। मार्केट जिस भी लेवल पे ट्रेड कर रहा, सपोज दैट मार्केट 17,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो 17,500 जो आपका एट द मनी है उसका जो डेल्टा होगा वो आपका होगा 0.50। इधर भी देख सकते हैं 0.43 है, क्योंकि मार्केट यहाँ से लगभग 30 पॉइंट ऊपर है। और इधर अगर आप देखोगे 17,500 के कॉल ऑप्शंस पे तो यहाँ पे आपको 0.57 दिख रहा है, यानी 0.50 से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर है। अगर मार्केट आपका एग्जैक्ट 17,500 के लेवल पे आएगा तो दोनों तरफ का डेल्टा आपका 0.50 और 0.50 दिखेगा, यानी एट द मनी के आसपास आप जा ले जाओ, आपको डेल्टा 0.50 दिखेगा। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट दिखाता है तो यहाँ पे आपका 50 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा एटीएम पे। तो इसलिए हम एटीएम की तरफ ज़्यादा प्रेफर करना चाहते हैं। अगर हमारे पास डेल्टा नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप देख लो 0.50 डेल्टा, दोनों तरफ नोट कर लो, कॉल पुट दोनों का 0.50 डेल्टा। आपको इन द मनी में जाना। अगर आप इन द मनी में जाओ तो डेल्टा को इंक्रीज करते चलो, यानी 50 पॉइंट, हर एक 50 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा आपका 10% बढ़ेगा। यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0.70, यहाँ पे आपका 0.80, यहाँ पे आपका लगभग 0.90। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस तरह से कर सकते हो। आउट ऑफ मनी जाओगे तो यहाँ पे 0.40, 0.30, 0.20 और 0.10 के आसपास डेल्टा मिलेगा। तो अगर आपके पास डेल्टा अवेलेबल नहीं है फिर भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम कॉल की तरफ देखें तो यहाँ पे अगर हम इन द मनी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे 0.50 एट द मनी पे, तो यहाँ पे होगा आपका 0.60, 0.70, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे इस तरह डेल्टा आपका इंक्रीज होता हुआ चलेगा। ये आपका रफ आइडिया है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका डेल्टा नहीं है तो इस तरीके से आप अपना रफ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ओटीएम पे जाते हैं तो उसके बाद 0.40, 0.30, इस तरीके से आप बिना डेल्टा के भी किसी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो
तो इसके बारे में अगर आपको आइडिया मिल जाएगा तो आप काफ़ी सटीक स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हो। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी में भी फाइंड कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी फाइंड कर सकते हो। ये फाइंड करने का तरीका सारे में सेम है, किसी का भी ऑप्शन चेन खोल के ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना मूव करेगा स्पॉट के बेसिस पे। ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर आपका सेंसिबल का ऑप्शन चेन है और डेल्टा वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो अगर आपके पास सेंसिबल का ये ऑप्शन चेन अवेलेबल नहीं है तो आप 3 ब्रोकर में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जीरोधा स्टॉक एंजल, और उसके जरिए आप ये चार्ट या फिर ये ऑप्शन चेन का एक्सेस फ्री में ले सकते हो। बाकी आपके ब्रोकर के पास भी अगर एक्सेस है तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने आपको रफ आइडिया बताया, एटीएम के पास से आप आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में चले जाओ, उसी तरीके से आप अपना डेल्टा इंक्रीज करते चलो। तो इस तरीके से भी आप रफ आइडिया डेल्टा का निकाल सकते हो। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।